अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा श्री एसपी ऋतु उपाध्याय के साथ अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर कार्यवाही की मांग की है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी ने कहा है कि जो शिकायत की गई है जाँच की जाएगी और विधिसंगत कार्यवाही की जाएगी। जुलाई 2021 को भाजपा नेताओं द्वारा वहां मौजूद महिला पुलिस अधिकारी ऋतु उपाध्याय को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए असंवेदनशील और बड़े ही घटिया तरीके से कहा गया। जुलाई 2021 को भाजपा नेताओं द्वारा वहां मौजूद महिला पुलिस अधिकारी ऋतु उपाध्याय को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए असंवेदनशील और बड़े ही घटिया तरीके से कहा गया। अभ्यास भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं शासकों द्वारा कहा गया है। जो शोचनीय प्रश्न है वहां मौजूद पुलिसकर्मी गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। लगता था कि कोई गुंडे मावाली थाने में घुस आए हैं, जिनको पुलिस का किसी प्रकार का भय नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर घटिया एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। एक महिला को एक अधिकारी रैंक की महिला को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल आक्रोशित होकर किया गया है। भाजपा समर्थकों द्वारा थाने में घुसने का प्रयास कर महिला अधिकारी को अंदर धकेलने का प्रयास किया गया, धक्का देने का प्रयास किया गया, जो महिलाओं का अपमान है। इस सरकार में पुलिस की अफसर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या दिशा है। हम आपसे मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट आचरण के नेताओं एवं उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा दिलाई जाए। साथ ही थाने के अंदर घुसकर कानून व्यवस्था की घटिया उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आम जनता में प्रशासन का दबाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जनहित में बिल्कुल। आज हम लोग आए हैं, अभी परसों रात की घटना है। कल सुबह हम लोगों को पता चला चौराहा थाने में सत्ता के मद में मदहोश हो करके हमारे थाने में जो सीएसपी पदस्थ थी ऋतु उपाध्याय जी, उनके साथ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक और तमाम उनके साथियों ने जिस तरीके से बर्ताव किया है, तो इससे हम लोगों का हौसला बहुत पस्त हुआ है। कारण उसका ये है कि जब पुलिस की महिला अधिकारी इस शासन में सुरक्षित नहीं है, आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में किस तरीके से माने बिल्कुल ऐसे झपट रहे थे। यदि और भी पुलिसकर्मी थाने के अंदर वो न होती तो शायद उनके साथ में कितनी बड़ी अप्रिय घटना हो जाती। और जब इस तरह का हौसला इनका बुलंद है तो आम जनता क्या उम्मीद करे। और एक पुलिस अधिकारी हाथ जोड़े दादा दादा कर रहे हैं। अभी कोई गरीब चला जाए तो उसको दुत्कार के भगा देते हैं, और चूंकि ये सत्ता दल से जुड़े लोग हैं तो उनको इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे कि लग रहा था कि थाना वही चला रहे हैं, ये तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी बैठे हैं। तो ये जो घटना हुई है, चूँकि एक महिला अधिकारी के साथ में हुई है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बातों में कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम महिलाओं के लिए ये कर रहे वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के आज एसपी ऑफिस से हम सब लोग मिलने के लिए आए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो जो थाने के अंदर घुस करके धमकी दिए हैं और अभद्र भाषा का उपयोग किए हैं। ये सार्वजनिक रूप से, कोई अकेले की बात नहीं है। तो अगर ऐसे मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो आम जनता का हौसला बिल्कुल पस्त हो जाएगा, पुलिस प्रशासन से विश्वास खत्म हो जाएगा। ये विश्वास बना रहे तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, इसके लिए हम लोग आए हैं। ये किस व्यक्ति द्वारा बोला गया?
भाजपा के पूर्व विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी, और उनके साथ में बहुत सारे लोग थे। उनके द्वारा वो वीडियो में सब है, आप लोग सबका नाम जानते हैं। पुलिस चाहेगी तो सब पता कर लेगी, अगर कार्रवाई करनी होगी, और नहीं करनी होगी तो फिर तो अब क्या कह सकते हैं। बोले थे क्या? बहुत अशब्द शब्द बोले हैं। विगत 2 दिन पहले मैं तो बाहर थी शहर से, पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ उजड़, बदतमीज और असभ्य लोग, जिनको सत्ता का नशा में वो मदान्ध हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता ये सदा बनी रहेगी। उन्हें ये नहीं पता कि जाने कितने राजा और रंग के इस धरती से आके चले गए। चौराटा थाने में कुछ 50 के लगभग उजड़ लोग घुसते हैं, और एक सीएसपी हमारी जो ऋतु उपाध्याय जी हैं, भद्र महिला है, मैंने जब भी बात करी है तो बहुत ही प्यार से रहती हैं, और गरीब गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित की मदद की हर संभव प्रयास करती हैं। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। तो ऋतु जी के खिलाफ हो करके 50 के लगभग तादाद में रीवा शहर के छटे हुए गुंडे उनकी तरफ भिड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको मारेंगे या गिरा देंगे। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ। यदि रीवा जिले में पुलिस के अधिकारी, सीएसपी फर्स्ट क्लास रैंक का अफसर होता है, उस रैंक की अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता और खासतौर पे महिलाएं कैसे सुरक्षित जिस तरह से होंगी। गरीब को मारा गया है उसके बारे में आपने एक लफ्ज नहीं बताया, लेकिन ये पुलिस के साथ आप सत्ता हुई। पटरी से उतरी हुई है। मौन मोहन यादव को रीवा में आके रंगारंग कार्यक्रम करने की तो फुर्सत है, उस गरीब को घर जाने और उनको देखने की फुर्सत नहीं है। मैं एसपी से और पुलिस अधीक्षक महोदया से मेरी जो अभी चर्चा हुई कि किसी प्रकार का जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो। लेकिन जब पुलिस के अफसर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारी आपकी बारी तो बहुत जल्दी लग जाएगी। कहते हैं लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ मेरा मकामस थोड़े ना। देखने ये जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस रीवा की तरफ से, ये जो जिला महिला कांग्रेस रीवा है, इनका जो संगठन है, उनकी तरफ से आज ये ज्ञापन दिया गया है। चौराटा थाने में जो घटना हुई है उसी बाबत ज्ञापन दिया गया है, उसी इशू को रेज़ किया गया है। तो ज्ञापन ले लिया गया है और निश्चित ही इसमें जो भी नीडेड कार्यवाही होगी वो की जाए।